एनुअल डे रखा है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? ये हमारा प्री स्कूल का एनुअल डे है। हम सिर्फ एनुअल डे इसलिए नहीं कराते हैं कि बच्चे कुछ डांस वगैरह करके चले जाएं, बल्कि बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पे हम काम करते हैं। उनका इंटरपर्सनल स्किल, इंट्रापर्सनल स्किल, काइनेस्थेटिक स्किल, लॉजिकल मैथमेटिकल स्किल, लिंग्विस्टिक स्किल, स्पैशियल स्किल, म्यूजिकल स्किल वो डेवलप करना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने इस वक्त बहुत ज़्यादा जोर देकर कहा है कि बच्चे को नॉलेज बेस एजुकेशन के बजाय स्किल बेस एजुकेशन दी जाए फाउंडेशन स्कूल में। वही हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। कितने सालों से लेते हुए आ रहे हैं? ये हमारे स्कूल जो है यहाँ का, औरंगाबाद का स्कूल 13 साल हो गया अभी तक। एनुअल डे कितने सालों से लेते आ रहे हैं? तकरीबन हम एनुअल डेज करते हैं 25 साल से। मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो कितना बेनिफिट मिलता है इसमें बच्चों को? नहीं, बच्चों को जो है सिर्फ किताब पढ़ाने से बच्चे डेवलप नहीं होते हैं। एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम ये बहुत अहम चीज़ है। तो इससे बच्चों का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है और बच्चे काम के लायक बनते हैं। इस ज़माने में 3 स्किल अगर आपके पास नहीं है तो आप पढ़कर भी कुछ नहीं कर सकते। 4 C's बोलते, 4 C's ऑफ 21st सेंचुरी स्किल। 4 C's क्या है? कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग। ये 4 चीजें बच्चों के अंदर ये करेंगे तो बच्चे बड़े होकर काम के लायक बनते हैं, वरना पढ़ तो लेते हैं वो काम के लायक नहीं रहते। हम लोग इसके जरिए ये 4 C's को डेवलप करते हैं। कौन सी थीम रखी थी आपने आज एनुअल डे की? बच्चों ने परफॉर्म किया? बच्चों ने, आपने देखा होगा मदर पेरेंट्स के लिए आजकल बच्चे जिस तरह से पेरेंट्स को छोड़ रहे हैं, सब पढ़ाने के बावजूद बच्चे पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में डाल रहे हैं। तो हमारी थीम ये खास तौर पर वैल्यू डेवलपमेंट, बच्चों के अंदर वैल्यूज किस तरह लाए जाए, उसके लिए थीम हमने रखी है। देखा जाए तो आजकल बहुत सारे पेरेंट्स छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मोबाइल हर तरह से बच्चे के लिए इस वक्त नुकसानदेह है। बच्चे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में जा रहे हैं। जितने पेरेंट्स जो अपने बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं उस वक्त तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में लैंड करेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटीज में लैंड करेंगे। इसलिए अपने बच्चों को मोबाइल से बचाना है, और बचाने का जो तरीका है वो मोबाइल छीनने से कोई बच्चा छोड़ता नहीं है। उसको अल्टरनेट देना है, गेम्स देना है, दूसरी चीजें करेंगे, फिजिकल करेंगे, बच्चे उससे दूर रहेंगे। टोटल कितने बच्चों ने परफॉर्म किया? आज अभी जो हमारा पहला जो प्रोग्राम है ये 6-7 बजे से पहले तकरीबन 120 बच्चों ने किया है। कुछ इनाम वगैरह भी दिए गए उन्हें? इनामात देने के लिए इस वक्त टाइम नहीं है, हम स्कूल में इनामात दे रहे हैं सबको। गेस्ट वगैरह भी आए थे आज के? गेस्ट आए थे और अभी मगरिब के बाद भी आएंगे। अब इस तरह से कितनी स्कूलों का आप निजाम देखते हैं? हम जो है तकरीबन 63 स्कूल्स इस तरह से हम लोग देखते हैं पूरे मुल्क के अंदर, और दूसरे स्कूल्स को जो हमारे ग्रुप्स के अलावा भी हैं उनको हम लोग जो है एडवाइस अपना देते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई भी काफी चल रही है सर लॉकडाउन से, ऑनलाइन ऑफलाइन में कितना बेहतर मानते हैं? ऑफलाइन का कोई अल्टरनेट नहीं है, याद रखिए। आप ऑनलाइन से नॉलेज तो मिल सकती है, बच्चे का पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो सकता। बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप के लिए ऑफलाइन होना जरूरी है। एजुकेशन को लेके बच्चों से, पेरेंट्स से क्या अपील करेंगे सर? देखो, इस वक्त एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन एजुकेशन के साथ वैल्यूज़ को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट वैल्यूज़ के एजुकेशन कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं देगा, बल्कि लोग करप्शन के अंदर जाते हैं, मुसीबतों में जाते हैं। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है विथ वैल्यूज़, ये मैं सारे पेरेंट्स को। आजकल बहुत सारे माँ बाप की सोच बन गई है कि बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाए, डायरेक्ट बिजनेस उनसे कराया जाए। देखो, बिजनेस जो पेरेंट्स बगैर पढ़ाए लिखाए बिजनेस की तरफ लेकर जा रहे हैं, अब तक तो वो बिजनेस कर लिए। इसके बाद की जो सेंचुरी है, ये जो सेंचुरी आ रही है,
पढ़े लिखे बगैर बिजनेस उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो लोग बिजनेस में भी लाना चाहते हैं, पहला फाउंडेशन ये है कि उनको अच्छा पढ़ाएं। गरीब बच्चों के लिए क्या चाहिए रहते से थोड़ा सा इससे हम लोग जो है हम लोग 3 तरह के स्कूल चला रहे हैं, 3 अलग अलग स्कूल चला रहे हैं। हम लोअर इनकम ग्रुप के लिए स्कूल चला रहे हैं, हम मिडिल इनकम ग्रुप के लिए चला रहे हैं और अपर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए भी क्या चला रहे हैं। सबको एक ही स्टैंडर्ड की तालीम देते हैं, सिर्फ सहूलतों का थोड़ा सा क्या है फर्क है। स्टैंडर्ड एक ही देते हैं, फीस कम रखते हैं गरीबों के लिए, ताकि हर एक, जैसे आपको यहाँ से दिल्ली जाना है ट्रेन में, आप दिल्ली तो पहुंच जाएंगे, एसी में बैठ लीजिए, स्लीपर में बैठ लीजिए, थर्ड एसी में बैठ लीजिए, गाड़ी तो पहुंच जाएगी दिल्ली ही को। फैसिलिटीज का फर्क है। सर दीन वगैरह की तालीम स्कूल में यहाँ पर दीन के नाम से दीन तो नहीं है, दीन के नाम से वैल्यूज वाली तालीम हम देते हैं, अखलाक वाली तालीम देते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस को हम डेवलप करते हैं, अखलाक को डेवलप करते हैं। अगर आपने इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप नहीं किया, गोलमैन की एक किताब है, जाकर सब पेरेंट्स पढ़ ले, द इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से। सारे पेरेंट्स को, जितने लोग इसको देख रहे हैं, बहुत अच्छी किताब है, मैं बहुत उससे मुतासिर हूँ। गोलमैन ने एक किताब लिखी है द इमोशनल इंटेलिजेंस। उसने बताया है कि दुनिया की 80% वेल्थ 20% लोग ओन करते हैं, मालिक हैं उसके, और 20% वेल्थ 80% लोग ओन करते हैं। फिर उसने ये लिखा है कि जो 20% 80% को ओन करते हैं, ये वो लोग नहीं है जिनका IQ हाई है, ये वो लोग हैं जिनका EQ हाई है। EQ का क्या मतलब है? वही वैल्यूज के, उसका इमोशंस पर उसको कंट्रोल हो। अगर बच्चे को उसके बगैर आप पढ़ाओगे, बहुत अच्छा तो पढ़ लेगा लेकिन जिंदगी में सक्सेस नहीं करेगा। हम यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस पे जोर देते हैं। दूसरे पेरेंट्स को भी हम कहते हैं कि अपने बच्चे की इमोशनल इंटेलिजेंस पर मेहनत करना। देखा जाए भारत देश खेलकूद में भी काफी टॉप कर रहा है। खेलकूद को कितना इम्पोर्टेंट, खेलकूद हमारा एक पूरा का पूरा इस पूरी दुनिया में और खास तौर पर इंडिया में अभी एक कल्चरल चेंज है। कल्चरल चेंज ये है कि हम, मसलन मैं जिस उम्र का हूँ, मेरे माँ बाप जिस उम्र के हैं, हम लोग बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करते थे। अलग से स्पोर्ट्स खेलने की मुझे जरूरत नहीं थी, इसलिए कि इतना हम फिजिकल वर्क करते थे। लेकिन अभी कल्चरल चेंज हो गया तो बिल्कुल फिजिकल वर्क खत्म हो गया। आदमी कार में बैठ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे उठकर ऑफिस में जा रहा है, फिजिकल वर्क खत्म हो गया। अगर आपको मेंटली अपने बच्चे को हेल्थी रखना है, साइकोलॉजिकल बीमारियों से अपने आप को बचाना है, तो स्पोर्ट्स खिलाना इस वक्त बहुत जरूरी है। अगर आप अपने बच्चे को स्पोर्ट्स नहीं खिलाएंगे, 13 साल के अंदर, 15-18 साल के अंदर 2 घंटे की वो एक्सरसाइज नहीं करता है, स्लीप नहीं करता है, आपको सबको बता रहा हूं कि बच्चा OCD, स्क्रीजोफीनिया, इस तरह की बीमारियों में जाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में, स्क्रीजोफीनिया में, डिप्रेशन का नाम तो सब सुन रहे हैं। ये डिप्रेशन होने, स्ट्रेस का नाम सुन रहे हैं, ये फिजिकल एक्टिविटीज ना होने की वजह से हमारा कार्टिसोल सिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है। कार्टिसोल को बैलेंस रखने के लिए कुछ हार्मोन्स की जरूरत होती है, मायोकिन्स की जरूरत होती है, और हेल्थ ग्रोथ हार्मोन की जरूरत होती है। ये सारे डेवलप होते हैं बॉडी में एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज करेंगे तो ये हार्मोन डेवलप होते हैं, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। तो स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है, सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, अपनी जिंदगी को बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है। और यहाँ पर मैं DAPS जटवाड़ा हरसुल क्या स्कूल के मौलाना तिरसठ स्कूल के जिम्मेदार है और हमारे स्कूल के भी जिम्मेदार है। तो मौलाना हमारे पास ऑनलाइन भी पूरी तालीम देते हैं और इसी तरीके से स्पोर्ट्स की आपने बात की थी, तो हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स टीचर है जो हमारी लड़की है, वो इंटरनेशनल खेलती है और मौलाना ने उनको किया है। मौलाना ऑनलाइन हमारे टीचर्स को हर हफ्ते पूरी उनकी मीटिंग होती है, एकेडमी काम करती है, पूरे स्कूल वहाँ से जो है बेंगलुरु से वो रन किए जाते हैं और उनकी पूरे वहाँ से उनकी तरबियत होती है। ये मौलाना का थोड़ा सा तारुफ है।
वह स्कूल में एक जिम्मेदार की हैसियत से काम करता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.